राधे राधे। हरे कृष्ण। जिस प्रकार भक्त भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान उसे स्वतः स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार हमारे श्री किशोरी जी के एक भक्त हुए जो किशोरी जी को कुछ देना चाहते थे। एक बार की बात है कि बरसाना धाम में एक बाबा रहते थे। नित्य किशोरी जी के दर्शन करने के लिए ऊंची अटारी जाती थी। दर्शन करने के लिए जब बाबा नित्य जाते थे तो एक दिन उनके मन में ऐसे ही भाव आया कि सारे भक्त किशोरी जी को कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, कि कोई नारियल लेके आता है, कोई पुष्प देता है, कोई किशोरी जी के श्रृंगार के सामान देते हैं, कोई किशोरी जी के लिए साड़ी लेकर आता है, कोई घाघरा चोली लेकर आता है, लेकिन मैं आज तक किशोरी जी को कुछ दिया ही नहीं। क्यों ना मैं भी किशोरी जी को कुछ दूँ। जब ऐसा भाव आया तो बाबा अपनी कुटिया में पहुँचे शाम को, और जैसे कुटिया में पहुँचे, कुटिया में पहुँचकर सोचने लगे कि मैं किशोरी जी को दूँ तो दूँ क्या। सोचते सोचते सुबह हो गई और सुबह अपने ही कुटिया में किशोरी जी की पूजा करके वो निकल गए बाज़ार की ओर। बाज़ार जा कर के घाघरा चोली चुनरी बनाने के लिए उन्होंने कपड़ा खरीदा, कपड़ा लेकर के आए और आकर के अपने ही हाथों से श्री किशोरी जी के लिए वो घाघरा चोली बनाने लगे। जब भक्त भगवान के लिए परिश्रम करता है तो भगवान भी उस भक्त की परिश्रम को देख करके आनंद रहते हैं कि कैसा भक्त है, निस्वार्थ भाव से मेरे लिए इतना परिश्रम कर रहा है। उसी प्रकार हमारी किशोरी जी भी उसे देख करके विचार कर रही थी, कैसा भक्त है कि मेरे लिए इतना सुंदर पोशाक बना रहा है। बाबा अपने ही हाथ से घाघरा चोली बनाए, उसके बाद उसमें बहुत सुंदर सुंदर गोटे लगा करके उसको बढ़िया सुंदर तैयार किया। तैयार करके श्री किशोरी जी के लिए वो लेकर निज महलन में जब जा रहे थे, तभी सीढ़ियाँ जब चढ़ ही रहे थे, उसी समय उसके हृदय में ये विचार चल रहा था कि आज मेरी किशोरी जी मेरे हाथ से बनाए हुए इस वस्त्र को धारण करके, इस पोशाक को धारण करके बड़ी सुंदर लगेगी, बहुत सुंदर दिखेंगी। ये विचार करते करते बाबा सीढ़ी चढ़कर जा रहे थे, तभी उसी समय एक छोटी सी बालिका बाबा के पास आती है और बाबा से पूछती है, बाबा आज आप इतने प्रसन्न कैसे दिख रहे हैं, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हैं। बाबा अपनी खुशी का कारण बताते हैं कि आज मैंने हमारी श्री किशोरी लाडली जी के लिए आज ये पोशाक बनाए, ये वस्त्र बनाए, घाघरा चोली बनाए हैं। आज इसे हमारी किशोरी जी जब धारण करेगी तो बहुत ही सुंदर होगा, मेरे हृदय को तो बड़ा आनंद आएगा। लाली कहने लगी कि बाबा बड़ा मलूक पोशाक दिख रहे हो है, ये पोशाक मोह को दे दे, ये घाघरा चोली मोह को दे दे, मैं ले लूँगी। बाबा कहने लगे, लाली तेरे लिए बाजार से दूसरी ले दूँगा, पर या तो हमारी किशोरी जी के लिए। लाली जिद करने लगी, नहीं बाबा मोको तो यही दो। बाबा बार बार कहने लगे, लाली नहीं, मैं तुम्हें दूसरा ला कर दे दूँगा। लेकिन वो लाली नहीं मानी और बाबा के हाथ से छुड़ा करके, छीन करके उस पोशाक को लेकर के भाग गई। बाबा के हाथ से पोशाक जब चला गया तो बाबा दुखी हो गए, वहीं बैठ गए और सोचने लगे कि कितनी मेहनत से तो मैं किशोरी जी के लिए कुछ बनाया था, उसे भी वो लाली ले गई। अब मैं क्या करूं, कैसे किशोरी जी को क्या दूं, क्या कैसे उनके पास जाऊं। तब कुछ लोगों ने कहा, बाबा यहाँ पर क्यों बैठे हो, किशोरी जी के दर्शन नहीं करने, चलो ऊपर किशोरी जी के दर्शन करने के लिए। बाबा उनके साथ तो ऊपर चले गए। अब इधर जा कर के खड़े थे क्योंकि श्रृंगार हो रहा था, दरवाज़ा खुलने में समय था। बाबा मन में बड़े दुखी हैं कि मैंने किशोरी जी को कुछ नहीं दिया, मैं कैसे जो भी लाया था वो लाली ले गई, अब मैं कैसे किशोरी जी को क्या दूँ, कैसे उनका दर्शन करूँ। वो तो बड़े ही उदास थे। तभी उसी समय श्री किशोरी जी का दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही श्रृंगार दर्शन श्री किशोरी जी के होते हैं, तब सब वहाँ पर के आसपास लोग कहते हैं, कितनी सुंदर पोशाक आज श्री किशोरी जी ने धारण किया है, कितना सुंदर इनका ये पोशाक दिख रहा है।
जब ये बात बाबा ने सुनी और जो नीचे देख रहे थे उन्होंने अपनी नज़रें थोड़ी धीरे धीरे करके जब ऊपर उठाए तो देखते हैं कि वे तो वही पोशाक है जो मैंने अपने हाथ से बनाए थे, और वो जो छोटी सी लाली थी वो उसे मुझसे छीनकर भाग गई। बाबा ने वहाँ पता किया कि ये पोशाक आया कहाँ से, मतलब किस भक्त ने लाया। उनको थोड़ा सा था कि मेरे ही पोशाक है या कोई और भक्त दे गया है। जब वो जाकर की पुष्टि की इस बात की कि किसने ये पोशाक दिया है, तब वहाँ के गोसाइयों ने कहा कि जब हमने श्री किशोरी जी के श्रृंगार के लिए दरवाज़ा खोला तो ये पोशाक किशोरी जी के पास ही थी। तो हमें लगा आज किशोरी जी ने अपने श्रृंगार की स्वयं व्यवस्था की है, इसलिए वही पोशाक हमने श्री किशोरी जी का धारण करा दी। बाबा समझ गए कि वो लाली कोई और नहीं श्री किशोरी जी ही थी, जो अपने भक्त के बनाए उस सुंदर से पोशाक को धारण करने के लिए इतनी आतुर थी कि निज महलन से उतर के बाबा के हाथ से छीन कर ले गई। ऐसे ही अकारण करुणा कृपा करने वाली श्री किशोरी जी हैं। ऐसे ही किशोरी जी अपने सारे भक्तों पर कृपा करती हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ, नए भगवान के चरित्र के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।